हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आज का हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 161 से लेकर 165 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हाइप जरूर करना है गाइस, जिससे कि वीडियो थोड़ी ज्यादा बूम हो और वायरल हो। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग हमारे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और फेरी टेल ए और बी दोनों टीम का इतना बुरा परफॉर्मेंस होता है जिसकी वजह से ये लोग सबसे नीचे लेवल पे होते हैं 7 और 8 पर। लेकिन हमारे लोगों का भरोसा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ होता, ना ही कॉन्फिडेंस। वो कह रहे होते कि हमें करना होगा। तो भी वो लोग कहते कि अच्छा लूसी और ग्रे कहाँ हैं। तो भी हम देखने में मिलता है कि लूसी और ग्रे जो होते हैं वो अकेले में बैठे होते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जैसे ही वहां से ग्रे जाना स्टार्ट करता है तभी लूसी उसे रोक लेती है और इमोशनली उसे क्लोज आने की कोशिश करती है। लेकिन हमें पता चलता है ये सब जूली के इमेजिनेशन में है, जिसके अंदर फिर हम देख लूसी ग्रे सब यहाँ पर आ जाते हैं और फिर हमारा जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि अगला दिन हम सब क्या होगा और सब लोग एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ से सीन बदलता है। एक राजा जो होता है वो बात कर रहा होता है एक मंत्री से और वो कह रहा होता है कि सुन बे, मैं तेरे को एक मैच बोल रहा हूँ जो कि तुझे करवाना है, जो कि है बकस और ए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ से जो मंत्री होता है वो चला जाता है और कहता है कि ठीक है, अब प्लान शुरू करते हैं। इधर से हम देखते हैं नार्सू जो होता है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो पी पा रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि सब लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि आ मेरे साथ कंपटीशन करेगी। तो काने बोलती है आजा। और हम देखते काने जो होते हैं वो हार चुके होते हैं और बोकस जो होता है वो जीत चुका होता है और उसकी बड़ा खोल के ले चलता है। क्या है ये। तो जितने भी हमारे बाकी मेंबर्स होते हैं सब उससे फाइट करते हैं, लेकिन वो सिंगल हैंडली सारी बंदों को यहाँ पर निपटा देता है। तभी यहाँ पर एर्ज आती है और कहती है बोकस तू। तो कहते हैं ओ एर्ज स्कारलेट, काफी दिनों बाद मिले मेरी बहन। तो कहते कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि कंपटीशन में लड़ने के लिए आया हूँ मैं। तुझे पता नहीं है मेरी टीम भी है कोड। हाँ तो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरी टीम भी है यहाँ पर। तो कहता है कि एर्जा कल मिलते हैं मैच में। तो कहती है ठीक है, और यहाँ से वो जान लगती है। तभी इधर से जो एर्जा होती है वो बता रही होती है कि ये बंदा जो है वो एस रैंक लेवल पर है, मतलब कि एर्जा लक्सेस और गिल्डार्ट के लेवल का बंदा है ये। इधर से ग्रे और नार्सू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इससे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ मिस पोचिया मतलब ग्रैनी जो होती है वो बात कर रही होती है काला से और कह रही होती है कि तुमने ड्रीम में क्या देखा। तो कह रही होती है कि जो ये महल है ये डिस्ट्रॉय हो रहा होता और उधर से लूसी रोते हुए चिल्ला रही होती है, मतलब इतना खतरनाक उसने सपना देखा है। इधर से फिर सीन बदलता है, कंपटीशन शुरू हो चुका है जिसके अंदर चैरियट के ऊपर रेस होने वाली है और जो सबसे पहले पास करेगा उसको 10 पॉइंट और उसके बाद धीरे धीरे करके सबको पॉइंट मिलेंगे। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे 3 ड्रैगन स्लेयर्स यहाँ पर उल्टी करने के लिए मर रहे हैं, जिसमें से गेजल है, नार्सू है और स्टिंग है। इधर से मतलब सारे ड्रैगन स्लेयर्स के साथ ये कमजोरी है, लेकिन हमें देखने मिलता है कि वेंडी और लक्सेस की तो नहीं है। वेंडी का तो नहीं पता, लक्सेस का शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें लकमीना से बना था वो। फिर हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से जो रेवन टेल का बंदा होता है स्नेक मैन, वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रहा होता है। उधर से उचीवा भी फाइट कर रहा होता है। उधर से हम देखते सारे गिल्ड के मेंबर्स भाग रहे होते हैं, हमारे तीनों बंदे पीछे होते हैं। यहाँ पर हम ब्रोकस को भी देखते हैं जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर होता है और भाग रहा होता है और वो एक झटके में पूरी की पूरी रेलगाड़ी को पलटा देता है। फिर वो बहुत ही तेजी से वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हाई हील की बंदी जो होती है वो पतली हो जाती है, वो भी भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं बोकस जो होता है वो पहुंच चुका होता है। फिर रेवन टेल का बंदा पहुंचता है और ऐसे ऐसे करके सारे बंदे पहुंच जाते हैं। हमारे तीनों ड्रैगन स्लेयर यहीं पे फंसे होते हैं। और इधर से जो सेबर टूथ का बंदा होता है स्टिंग, वो कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसे भी तुम्हें हारना ही है। लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो हार नहीं मान रहे होते और सारे लोग इन पर हंस रहे होते हैं, मतलब सारे ड्रैगन स्लेयर पर बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। लेकिन स्टिंग को पीछे छोड़ते हुए गाजिल और नार्सू आगे बढ़ने लगते हैं। तो भी वो कहता है कि तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं क्योंकि हम अपने ग्रुप को सबसे ऊपर लेने आने वाले हैं। फेरी गिल्ड फिर से नंबर 1 होगा। 7 साल में हमारे लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, उसकी भरपाई हम लोगों को करनी है। हम किसी भी तरीके से नंबर 1 होंगे, दोबारा इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। और सारे बंदे रोना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है रगड़ रगड़ के नार्सू, फिर गाजर और फिर स्टिंग तो बैकआउट ही हो जाता, मतलब हार मान लेता। हमारे लोगों ने नंबर बना लिए होते जिसकी वजह से सब लोग सपोर्ट भी करते हैं। फिर इधर से नार्सू को भी भर्ती कर दिया जाता और गेजेल को भी, क्योंकि मोशन सिकनेस की वजह से। तो जो ग्रैनी होती है वो कह रही होती है कि इसकी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इधर से लूसी भी होती है तो कार्ला से पूछती है कि क्या हुआ। तो कार्ला जो होती है वो कुछ नहीं बताती, वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, टेंशन मत ले। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं टूर्नामेंट आ जाते हैं फाइटिंग वाले, जिसके अंदर लकमीरा स्केल का जो डॉगी होता है वो और रेवन टेल का स्नेक मैन, इन दोनों के बीच में फाइट होने होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं लूसी भी वापस आ जाती है। तो जो यहाँ से फ्लेम होती है वो देख रही होती है बोलती ब्लॉन्डी, और ब्लॉन्डी को बहुत थूट पीटा होता है और उसका जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि अगर आंखें तूने मिलाई तो तू गई। इधर से डोगी और स्नेक के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो डोगी होता है वो काफी अच्छा अटैक कर रहा होता है, लेकिन स्नेक जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है। इधर से मास्टर मैविस भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है और दोनों के बीच में काफी अच्छी बैटल चल रही होती है, जिसके अंदर स्नेक भी कह रहा होता है कि काश तेरे जैसे पंजे मेरे पास होते, वो कह रहा था काश तेरे जैसी स्पीड मेरे पास होती। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही फाइट और भी कंटिन्यू हो रही है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारा डोकी जो होता है वो पूरी तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी स्नेक मैन जो होता है वो कहता है कि आजा एक बेट लगाते हैं। तो कहते क्या बेट। तो कहते कि हाँ, अगर मैं जीता तो मैं अपना सीक्रेट बताऊंगा और तू जीता तो तू अपना सीक्रेट बताएगा। तो कहता कि ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बोकस भी कह रहा होता है कि ये तो काफी अच्छा है।
सारे के सारे लोग जो होते हैं वो फाइट में फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं स्नेक मैन जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है, गायब होता है और नीचे से घूम के उसके मुंह पर लात मारता है, जिससे कि वो नॉकआउट हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि कितना ज्यादा तेज होता है। तभी इधर से जो हमारा डॉगी होता है वो रोते हुए कह रहा होता है कि मेरा सीक्रेट ये है कि मेरी जो सॉक्स है वो 1 साल पहले खो गई है और मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पर है। तो तभी स्नेक मैन जो होता है वो इशारा कर रहा था चेस्ट की तरफ, क्योंकि उसने चेस्ट पे लॉकेट बना के पहन रखी होती है। तभी वो खुश हो जाता है, तो वो कह रहा होता है कि बहुत अच्छी बात है, और इमोशनल होते हैं सब लोग। तभी स्नेक मैन जो होता है उसके हाथ बढ़ा रहा होता है, तभी वो हाथ बढ़ाता है, तभी उसकी सॉक्स लेकर फाड़ देता। सब लोगों को लग रहा होता है कि ये इसकी मदद करने वाला है, लेकिन भाई कितना बुरा करता है ये। सब लोग गुस्सा करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि रेवेंटेल ऐसे ही है। फिर अगला बैटल जो होने वाला है वो होने वाला है बर्कस और उसका कंप्यूटर होने वाला है एल्फमैन। जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्या एल्फमैन? इधर से जो ये मंत्री होता है वो भी कह रहा होता है कि देखा सही मैच ना, तो वो कहता है अबे मैं पागल एल्सा के बारे में बात कर रहा था। तो कहते हैं आपने एल एल बोला तो मुझे लगा एल्फमैन। तभी हम देखते हैं एल्फमैन बस बर्कस की फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर जो बर्कस होता है वो कह रहा होता है कि चलो अपन लोग भी एक बैटल खाते हैं। अगर मैं जीता तो तेरी दोनों बहनों के साथ मैं एक रात बिताऊंगा, और तू जीता तो तू जो चाहे वो करवा ले। भाई हमारे सारे बंदों का मूड खराब हो जाता है, तब कि भाई हाँ ये एस रैंक है तो एल्फमैन के लिए तो काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इधर से हम देखते हैं नार्सो के भी मोक्सन सिकनेस ठीक हो चुका था, लेकिन तभी वो कहता है कि अरे वेंडी वगैरह कहाँ गई? नहीं ये स्मेल कुछ अजीब सी है। तभी वो भाग के बाहर निकलते तो वो कह रहा था कि कुछ अजीब सी महक है। तभी हम देखते हैं 3 बंदे जो होते हैं वो वेंडी और चाला और बुढ़िया को किडनैप करके भाग रहे होते हैं। तभी नार्सो उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, एक बंदा गन निकालता है, नार्सो एक पंच में उसे सुला देता है। तभी नार्सो और तेजी से भागना स्टार्ट करता था, वो लोग भी बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट करते थे। तभी नार्सो कहता अब पकड़े गए, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोकोस ने एल्फमैन की बहुत बुरी हालत कर दी होती है पीट पीट के। सारे लोग कह रहे होते हैं कि नहीं एल्फमैन जीतेगा, लेकिन हम देखते हैं बोकस जो होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एल्फमैन के जो स्पीड वाले मूव्स होते हैं उससे भी बच रहा होता है। वो अपने चीते मोड में भी आ रखा होता है। इधर से ऐसा कह रही होती है कि अभी तो ये कुछ भी मुसीबत नहीं कर रहा बोकस। बोकस का जो पाम स्टाइल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक है उसका ट्रकन स्टाइल, जिसके अंदर वो पी के लड़ता है। हम लोग देखते हैं सारे लोग इसी चीज की बात कर रहे होते हैं, अभी तक उसने एक बूंद नहीं पिया, तब उसने एल्फमैन की ऐसी हालत कर दिया, और जिस समय वो पिएगा तो बहुत बुरी हालत कर दिया। एल्फमैन जो होता है वो नीचे गिर चुका होता, तभी वो कह रहा होता कि तैयार है तेरी दोनों बहनें, और दोनों बहनें परेशान। इधर से हम सब लोग कह रहे थे कि क्या ये बैट जीत पाएगा, और उधर से जो ब्रोकस होता है वो कह रहा होता है कि फिर से खड़ा हो गया, मर्द आदमी है वैसा तो, तुझे अब मैं दिखाता हूँ अपनी ड्रैगन स्टाइल। और वो पीना स्टार्ट कर देते, जिसके अंदर भाई उसके मूव्स और भी ज्यादा स्पीड अप और ताकतवर हो गए, जिसके अंदर एल्फमैन बिल्कुल भी नहीं टीट पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ का कवच टूट जाता है, वो कहते हैं ये कैसे। तभी हम देखते हैं एल्फमैन जो होता है वो लिजर्ड मैन में बदल जाता है। इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है कि इसे आयरन को टकरा सके। तो वो कह रहा था कि अच्छा तो डिफेंस में ऑफेंस खेलेगा, काफी अच्छा दिमाग लगा लड़के तूने। तो इधर से सब लोग कह रहे होते कि नहीं ऐसा नहीं, तो ब्लिज़र्ड कहता आजा। तो भी हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर केवल हमारा एल्फमैन जो होता है वो ब्लॉक कर रहा है, मतलब अपने आप को बचा रहा है किसी भी तरीके से, और इधर से ब्रोकस जो होता है वो हमले पर हमले कर रहा होता है। भाई उसके हाथ टूट रहे होते हैं, लेकिन लिजर्ड मैन को भी चोट लग रही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि लिजर्ड मैन क्या ये कर पाएगा। तभी हम लोग देखने मिलता है बहुत ही तगड़ी फाइट होते 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 दोनों के कवर अप टूट जाते हैं, मतलब उसके भी हाथ टूट जाते हैं और इसका भी लिजर्ड मैन का फॉर्म खत्म हो जाता है। दोनों के दोनों घुटने पर होते हैं, और इधर से ब्रोकस जो होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं 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 हार गया। और वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ गिर जाता है। सारे लोग खड़े होते हैं, और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है ये होती है मैन रोड, वो बहुत ही तेज चिल्लाता है हमारा एल्फमैन, और इधर ही हमारे एल्फमैन की भी जीत होती है, मतलब एक एस रैंक की बैंड बजा दी इसने, मजा आ गया। इधर से वेंडी वेंडी को भी बचा लिया गया होता है, जिसके अंदर फिर नार्सो कह रहा होता है कि ये लोग कौन है। तो वेंडी को पता नहीं है ये कौन है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि हम लोग हैं रेवेंटेल से। तो भी चार्लो को भी कुछ एहसास होता है। फिर हम देखते हैं कि सीन बदलता है, एक छोटा सा सिपाही जो होता है वो मंत्री के पास आता है और वो कह रहा होता है कि जैसा आपने बोला था बॉस वैसा हो गया। तो कहते कि अच्छा मतलब और भी ताकतवर बंदे हैं यहाँ पर, और उन बेवकूफ को उस सेलेस्टर विज़र्ड में और उस बच्ची में फर्क नहीं दिखाई दिया, मतलब ये लोग लूसी के लिए आए थे। फिर इधर से हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे करके एपिसोड भी खत्म होता है। अब सोचता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है एल्फमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मतलब वो काफी ज्यादा पिट चुका है, इस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। सब लोग कह रहे होते कि भाई तूने करके दिखा दिया, तू कितना ज्यादा ताकतवर है, तो एस रैंक की भी बैंड बजा सकता है एल्फमैन। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो वेंडी क्या तू मेरे तरफ से लड़ेगी। तो वेंडी भी कहती कि ठीक है मैं तेरी तरफ से जरूर लड़ूंगी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि एवरग्रीन भी यहाँ पर होती है, उसके ऊपर लेटा देते हैं और कह रहे होते कि ये ध्यान रखेगी तेरा। तो भी इधर से जो चार्ला होती है वो बात कर रही होती है नार्सो वेंडी और जो ये अभी काम हुआ इस वजह से। तो वो कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि रेवेंटेल जो है वो किसी तरीके की मुसीबत करने के लिए आए हैं, क्योंकि रेवेंटेल बार बार हमें टॉन्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। ये फादर सन वाला तो मुकाबला नहीं लग रहा, ये कुछ और है।
और मेरा जो सपना है वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि अब फाइट होगी जैनी वर्सेस मीरा जेन के अंदर, जो कि ब्लू पेगासस की बंदी है। और इधर से हम लोग देखने मिलता है, सब लोग कह रहे होते कि इन दोनों के बीच में क्या फाइट होने वाली है। और इधर से सब लोग चेयर कर रहे होते, तभी हम देखते हैं सब लोग देखने लगते हैं, तभी इनके अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया। दोनों पिकनिक कर रहे हैं, पोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हाँ दोनों के दोनों जो है वो मॉडलिंग करते हैं अपने अपने कैटेगरीज में, तो इस वजह से। और मीरा जेन जो थी 7 साल के लिए गायब थी, इस वजह से जेनी का नाम काफी ज्यादा ऊपर आ गया, तो वो उसको लगता है कि वो अभी भी उसे हरा सकती है। सब में बैटल होने स्टार्ट हो जाते, तभी हम देखते हैं बाकी जो लड़कियां होती है वो भी यहाँ पर टूट पड़ती हैं हाई हील वाली, और वो भी अपना मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इधर से एर्जा वगैरह और सैंडी वगैरह सारी की सारी बंदी आने लगती है, तो भी बात करती है अरे ये सही चल रहा है तो अपन लोग भी करते हैं ना, तो चलो लड़के हो। इधर से जूली वगैरह भी आ जाती है, इधर से हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां करने लगती है मॉडलिंग धड़ा। यहाँ पर सबको पॉइंट दिया जा रहा है, जैनी को ये मिर्जा 8 यहाँ पे हम देखते हैं एवरग्रीन और ऐसा कि अपनी पार्टी चल रही होती है, सारे लोग कर रहे होते हैं, इनको हम स्किप कर दे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर होता है कंपटीशन द कपल, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है सारे लोग जो होते हैं वो कपल बन चुके हैं, शादीशुदा करने वाले कपड़े वाले पहने हुए। जैसे लूसी कह रही थी कि मेरे साथ कौन आने वाला है, तभी हम देखते हैं लोकी आ जाता है, वो कह रहा था कि हमने। तभी हम देखते हैं इधर से लिसाना और नार्सो भी तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो लोग गिर जाते हैं। तो इधर से जो लेकमा स्केल की बुढ़िया होती है, मतलब मास्टर, वो कह रही थी कि देखो मेरी तरफ, बस भाई मूड खराब हो जाता है सब लोगों का। जैसे खराब हो जाता है तो सब लोग कहते हैं चलो कंपटीशन खत्म हुआ, 30 पॉइंट्स में मीरा जेन और जैनी इक्वल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर जैनी जो होती है वो कह रही होती है कि अब मुकाबला होगा जिससे हम फाइट करके डिसाइड करेंगे कौन सबसे बेहतरीन मॉडल है। तो मीरा जेन कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ। वो कहते कि अच्छा जो हारेगा वो अपनी बचपन की नंगी फोटो उसमें देगा। अबे हर जगह बैठ चल रही है इन लोगों की। तो मीरा जेन भी कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं जैनी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत ही खतरनाक लग रही है। तभी मीरा जेन कहती है ये है डीमंस एंड सोल, और भाई वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी वो कहती है अब मैं तुझे पनिश करूंगी, और भाई उसको एक झटके में खत्म कर देती है। सारे लोग कहते कि ये क्या हुआ। इधर से मीरा जैन भी कहती है चलो ठीक है मैं तेरे फोटो का इंतजार करूंगी। और यहाँ पे मीरा जैन ने भी एक और पॉइंट कमा लिया है फेरी टेल के लिए, और सब लोग फेरी टेल को प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं अब। तभी इधर से जलाल कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है इन सब चीजों के बीच में। फिर इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि एक प्रीस्ट जो होता है वो यहाँ पर आया होता है, और वो कह रहा होता है कि आप मंत्री हैं तो ठीक है, लेकिन आप फिर भी उस चीज का काम नहीं कर सकते। तो कहता है कि मैं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसके अंदर सेलेस्टर विजिट है तो मैं उसकी पूरी मैजिक का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोल के रहूंगा किसी भी तरीके से। एक्लिप्स पेन, और वही जो चांद और सूरज एक साथ आ जाते तो वो मेरे पर बोला नहीं जाता, वो उसको अप्लाई करना चाहता है। मैं उसको हेलगेट प्लान बोलूँ तो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। और फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे गिल्ड जो होते हैं वो फाइट देख रहे होते हैं, क्योंकि नीचे की फाइट होने वाली होती है हाई हील वर्सेस सेबरटूथ के बीच में, जिसके अंदर हाई हील की तरफ से आई होती है कगूरा और सेबरटूथ की तरफ से आती है युकिनो। मानो या ना मानो, कगूरा को देख के मुझे तवक्को नहीं की जो सोलो लेवलिंग के अंदर थी उसकी याद आ रही है, पता नहीं क्यों। वो देखने में भी वैसी और वो स्वॉर्डमैन भी है। तो इधर से ये भी एक सेलेस्टर विजिट होती है युकिनो जो सेबरटूथ की तरफ से, और वो कह रही होती है कि जैसा सब लोगों ने अपनी अपनी शर्त लगाई है हम भी ऐसी शर्तें लगाएं क्या। तो वो भी कहती है ठीक है, तो अपन लोगों की शर्त जो होगी वो होगी जिंदगी, जो हारेगा वो जान से जाएगा। यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को सुन के। तो भी हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल गेट खोलती है जिसके अंदर से 2 मछलियां निकल के आती हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है। एक होती है ब्लैक और एक होती है व्हाइट, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को देख के काफी ज्यादा, और वो कह रहे होते हैं कि कगूरा कैसे फाइट करेगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज भी होते हैं। सब लोग देख ही रहे होते हैं। तभी इधर से हाई हील की मोटी कह रहे होते हैं कि कगूरा के लिए तो ये सब बच्चों का काम है। तो भी हम देखते हैं जो सेलेस्टियल विजिट होती है वो एक और दरवाजा खोल देती है, जो कि लिब्रा, जो कि यहाँ पर ग्रेविटेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कगूरा जो होती है वो हिल नहीं पाती। दोनों मछलियां उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कगूरा जो होती है वो आसमान में जंप करती है, लेकिन लिबिरा जो होती है वो तभी अपने ग्रेविटेशन को मैनिपुलेट कर देती है और उसको दीवार में घुसेड़ देती है। दीवार में घुसने के बाद अब उसके पास कोई चांस ही नहीं वहां से निकलने का। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि अब इसका खेल खत्म हुआ, लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि कगूरा मैजिक को रिवर्स कर देती है लिब्रा के ऊपर, और सारा का सारा ग्रेविटेशन मैजिक उल्टा पड़ जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं ये कैसे। तभी हम पता चलता है जो मोटी है वो भी ग्रेविटेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर इसने ट्रेन किया सारा का सारा, और उसके दोनों की दोनों स्पिरिट्स को एक साथ खत्म कर देती है, मतलब लिब्रा को और स्नेक्स को। सब लोग सोच रहे होते हैं कि कगूरा अब जीत जाएगी, लेकिन तभी सेबरटूथ के बंदे बोलते हैं कि अभी युगिनो तो अपना तुर्प का पता चलेगी 13 की। इधर से लूसी शॉक्ड हो जाती, कहती है 13 की, इसके बारे में मैंने सुना था, ये तो केवल एक मिथ थी, हकीकत में थोड़ी ना है 13 की। लेकिन तभी हम देखते हैं युकिनो जो होती है वो 13 की का इस्तेमाल करती है, जो कि कह रही होती है कि ये है सबसे खतरनाक की, इसका सामना करना इम्पॉसिबल है तुम लोगों के लिए। तभी हम देखते हैं 13 की जो होती है वो ओपन होती है, तो बहुत ही बड़ा सा एक स्नेक निकल आता है जैसे सास्के के पास था,
और सारे लोग कह रहे थे कि ये कगूरा अब कैसे फाइट करेगी, लेकिन तभी हम देखते कगूरा के पास से वो निकल के जाता है और तभी सारा डार्क एनवायरनमेंट एक ही बार में खत्म हो जाता है। सब लोग शॉक्ड रहते हैं और हाई हील के बंदे खुश। तभी हम देखने मिलता है यूकिनो के पास आ चुकी थी कगूरा और एक झटके में उसे खेल खत्म कर देती है। जितने भी सेबर टूथ के बंदे होते हैं सब देख रहे होते हैं और इधर से यूकिनो को भी यकीन नहीं होता कि वो कैसे हार गई। तभी कगूरा कहती कि ये तो छोटी मोटी बात है, तेरी जैसी को हरा निकले। तभी इधर से एर्जा भी कहती कि उसने तो तलवार भी नहीं खींची थी और उसने इतनी इजीली इसको हरा दिया, मानना पड़ेगा। तभी इधर से कगूरा कहते कि मैंने तेरी जान को बख्श दिया, लेकिन तेरी जान अब मेरी हुई। तो वो कहते हैं ठीक है, यस मैम। और इधर से सेबर टूथ जो होते हैं वो हार चुके होते हैं और हाई हेल जो होते हैं वो जीत चुके होते हैं। फिर स्कोर बोर्ड बताए जाते हैं जिसके अंदर सब लोगों के नाम लिए जाते हैं और जो बोकस वाली टीम होती है उसका नाम कोर्ट डोगी था ना, वो उसको पप्पी कर दिया क्योंकि एल्फमैन जीता था तो उसने ये शर्त रखी थी। और हमारा क्रू भी अब थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो मंत्री होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये करके ही रहूंगा। इधर से जो जलाल होता है वो कहता है एर्जा की तरफ इशारा करके मुझसे मिल शाम को वो वहां पर मिलते हैं, जिसके अंदर जो जलाल होता है वो कह रहा होता है कि 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ है, ना किसी मैजिक का एक्सप्लोजन ना ही डिक्रीजन। ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है एर्जा, और हमारे पास केवल अब 3 दिन बचे हैं, 5 दिन के अंदर ये खेल खत्म होने वाला है। तो व्यू कहती कि ठीक है, कल से मैं अपनी आंखें खोली रखूंगी, तू भी खोल। तो वो कहते हैं ठीक है। यहाँ से दोनों के दोनों चले जाते हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है कि एर्जा जा रही होती, तभी उसके ऊपर कोई बोलता है ओए तू सुन। तो कहती कौन? तो भी कहते हैं एर्जा वीजी इजी वीजी कैसी मेरी बहन। तो कहती अरे मिलियन कैट, मतलब वही जो इसके साथ आर सिस्टम के अंदर थी। वहाँ पर वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि सीन बदलता है, बार के अंदर आता है जिसके अंदर बुकर्स वगैरह आए होते हैं फेरी टेल के ग्रुप के साथ, सबके साथ पी पी खा रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं, जिसके अंदर सब लोग कह रहे थे कि काफी ज्यादा मजेदार है। उसके अपने अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। वैसे वैसे भी इधर से ली वगैरह बोलते हैं कि लूसी क्या हो तू परेशान क्यों है? तो वो कह रही होती कि जो वो सेलेस्टिया विजिट थी उसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। 13 कीज, मैंने पहली बार किसी को देखा तो 13 कीज के बारे में। तभी हम देखने मिलता है इधर से लियोन और शैली की बहन कजन भी आ जाते हैं यहाँ पर और आके वही अपना बकलोरी काम चल रहा है स्टंट का। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं सेबर टूथ का जो क्लब होता है वहां पर उनका मास्टर होता है, वो कह रहा होता है कि मैं 2 बार हार चुका हूँ आज के दिन में। स्टिंग, एक तो तेरी वजह से और दूसरा यूकिनो की वजह से। स्टिंग तुझे मैं माफ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक रेस थी, लेकिन यूकिनो तुझे आगे आना होगा। फिर यूकिनो जो होती है वो कह रही होती कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने पूरी जी जान लगा के फाइट करने की कोशिश की थी लेकिन मैं हार गई। तो कहते कि तू हार गई नहीं, तेरा खेल खत्म हुआ अब। हमें नहीं दिखाया जाता क्या हुआ, लेकिन इधर से ग्रे को परेशान किया जाता है, नार्सो वार्सो सब लोग चार्ज है अब फाइट करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सब कुछ यही बताया जा रहा होता है कि दूसरे दिन में क्या क्या हुआ कि वेंडी को किडनैप किया, नार्सो ने वहां पर आके बचा लिया और फिर जो मंत्री था वो ही वहां पर प्लान कर रहा था इन सारी चीजों को लेके। फिर वो जो पंकिंग वाला बंदा था वो चला गया था जिसकी वजह से अब वो वापस आ चुका है। और इधर से हाई हिल की ममेट जो होती है वो भी यहाँ पर स्कोर बोर्ड बताने लगती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सबसे ऊपर होती है रेवेंटेल, फिर सेबरटूथ, लैक्मेरा स्केल, फिर ममेट हिल, फिर ब्लू पेगासस और कोड पपी, और बी और ए फेरीटेल सबसे नीचे। इस तरीके का चार्ट बना होता है। फिर इधर से पंकिन कह रहा होता है कि अबे तुम लोग जाओ, मुझे शो भी शुरू करना है। एपिसोड शुरू होता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है सेबरटूथ के क्लिप के अंदर, जिसके अंदर बात की जा रही होती है। अब वो कहता है मास्टर कि तू इसके काबिल नहीं है, कपड़े उतार। वो सब लोग सामने उसे नूर कर देता है और वो कह रहा होता है कि अपने हाथों से अपने मार्क को मिटा दे लड़की, और तेरी कोई जगह नहीं है इस क्लब के अंदर अब। और हम लोगों को देखने मिलता है उसके बाद यहाँ पर स्टिंग वगैरह सारे लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि इतना बुरा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। इधर से शैडो जो ड्रैगन है वो भी कह रहा होता है कि ये सब मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो स्टिंग कहता है कि केवल स्ट्रॉन्ग बंदे ही यहाँ पर रह सकते हैं, तुझे पता है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर इधर से सीन बदलता हम देखते हैं लूसी वगैरह जो होते हैं वो सब घूम रहे फिर होते हैं और इधर से ग्री की बैंड बजा रही होती है जूली और लियोन ने, मतलब वही ट्रायंगल वाला जो चल रहा है इनका सीन। इधर से लूसी लार्सो वगैरह सब घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनको देखने मिलती है यूकिनो, वो कहते हैं कि ये तो सेबरटूथ वाली है। इधर से सीन बदलता है एर्जा की तरफ, जिसके अंदर जो एर्जा होती है वो अपनी बहन से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कह रही होती है कि मैंने ममेट हिल को ज्वाइन कर लिया, जिसको हाई हिल भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों का मगर एक प्लान है जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक बंदा आने वाला है जो है लाल, और उसे मैं खत्म करने वाली हूँ। और कगूना ने भी अपनी तलवार उसी के नाम कर रखी है। हम दोनों मिलकर उसे चीड़ कर रख देंगे, जो सीमोन के साथ उसने किया, तेरे साथ, मेरे साथ और हम सबके साथ किया। उसलिए हम उसे गला काट कर रखेंगे उसका, समझ गई एर्जा तू। इधर से फिर सीन बदलता हम देखने मिलता है यूकिनो वगैरह जो होती हैं वो आ चुके होते हैं कमरे के अंदर और बात करते हैं। इधर से एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि अभी तो मैं जल्लाल से मिली थी, अब जल्लाल की दुश्मन बन चुकी है मिलियन। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब वो गहरी सोच में जा चुकी है। इधर से सीन आता है नार्सो, लूसी और यूकिनो की तरफ, जिसके अंदर जो यूकिनो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं तुझे अपनी दोनों कीज हैंड ओवर करना चाहती हूँ। तो कहती क्यों? तो कहती कि मैंने तेरे बारे में पहले सुना हुआ है कि तेरे पास 10 कीज सेलेस्टर वाली पहले से ही है, तेरे पास 2 और चाहिए, तो मैं ये दोनों भी तुझे देना चाहती हूँ कि तू 12 की 12 रख ले, और अब मैं सेबरटूथ का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ। तो कहती क्यों? तो कहती है कि मैं बचपन से उसके अंदर जाना चाहती थी, वो गिल्ड मेरे लिए आइडल गिल्ड था, लेकिन फिर मैं वहां पर गई और मुझे वहां पे हार का मजा चखना पड़ा। तुझे पता होगा जो अभी इन्फिनिटी क्लॉक वाला किस्सा हुआ था, जिसकी वजह से काफी सारे सेलेस्टियल विजिट जो थे वो खत्म हो चुके हैं,
उनमें से कुछ ही चुनिंदा बचे हैं जिसमें से तू एक और एक मैं हूँ, लेकिन अब मेरी वो जर्नी खत्म होती है, मैं अपनी कीज को तुझे देना चाहती हूँ। तभी इधर से लूसी होती है वो मना करने लगती है कि अरे नहीं ऐसा नहीं चलता यार, अपन लोगों की सभी चलती है, तू अपनी कीज अपने पास रख, मैं अपने पास रखूंगी, मजे आएंगे। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं मिलता है कि वेंडी अड्डा बोलते हैं कि तूने लिया क्यों, तो कहते हैं कि कीज सबकी जान होती है। फिर यहाँ से हम लोग को मिलता है कि युकी जो होती है वो जा रही होती है, तभी इधर से नार्सो आता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा हाँ मैं तेरे को ये कहना चाहता था कि हमने गलती से तेरा थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया था जब तू हार गई थी, तो हम उसके लिए तुझे माफी मांग ले आए। तो कहते क्या तू सॉरी बोलने के लिए आया, आज तक पहले कभी किसी ने मेरे से सॉरी नहीं बोला। वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है, तभी वो रो रो के फूट फूट कर रोती है। तभी इधर से नार्सो कह रहा होता है क्या हुआ क्या दिक्कत हो गई बता। तो यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देती है कि जब मैं हार गई तो मुझे सब लोगों के सामने नंगा किया गया, मेरा मार्क मेरे हाथों से मिटवाया गया मेरे से। इधर से नार्सो भी शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा भी होता है किसी गिल्ड के अंदर। इधर से नार्सो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई गिल्ड नहीं है जिसके अंदर ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो गिल्ड ही नहीं है, मेरे दोस्तों को जो रुलाएगा उसे मेरे पंच का स्वाद चखना होगा। इधर से वो इंप्रेस हो जाती है, तभी हम लोग मिलता है कि एर्जा जो होती है वो खड़ी होती है, तभी गिरे यहाँ पर आ जाता है और वो बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि क्या हुआ, तू कितना थका थका लग रहा है। तो कहता है वही लियोन और जूली का। तो कहता है कि अगर जब तेरी फीलिंग है जूली के लिए तो तू बोल क्यों नहीं देता। तो कहता है कि यार ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं बता सकता ना अभी। तो एर्जा कहते हैं कि वैसा देखा जाए तो हम दोनों ही एक ही नाव के अंदर सफर कर रहे हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो मंत्री होता है वो कह रहा होता है कि दो सेलेस्टर विजिट, अब तो मजा आएगा, अब मेरी तो किस्मत ही खुल गई, अब तो मैं उस हेल गेट को खोल के लाऊंगा। तभी सीन बदलता, ब्लास्ट होता, स्टिंग वगैरह सारे सारे लोग खड़े होते, कह रहे होते ये क्या हुआ। तभी बताया जाता है किसी ने इनके गिल्ड के ऊपर हमला कर दिया, और हम लोग देखते हैं काफी सारे जो योद्धा होते हैं वो आ रहे होते हैं और चारों तरफ आग आग फैली होती है। अब हमें पता है वो नार्सो ही होने वाला है। सारे लोग कह रहे होते हैं अभी ये तो नार्सो ड्रैगनील है। तो भी इधर से नार्सो सारे बंदों को पीटता हुआ आ जाता है और कह रहा होता है कि तू है क्या मास्टर यहाँ का। तो इधर से मास्टर भी कहता है कि हाँ मैं हूँ। तो कहता है कि तैयार हो जा एक एक फाइट के लिए, अगर मैं जीता तो तू इस गिल्ड को छोड़ के जाएगा। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग बताना कैसा लगा, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये एपिसोड। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।